तो संगत जी, कमांडर अंकल जब नए नए एम्पायर स्टेट जाना उन्होंने शुरू किया था, तो वहाँ पर पुरानी संगत को उन्होंने देखा कि एक छोटे छोटे ना स्वरूप मिलते थे, गुरुजी के पॉकेट स्वरूप, जो संगत बड़े गर्व के साथ अपने शर्ट की पॉकेट पे लगाकर घूमा करती थी। उनका भी मन हुआ कि मुझे भी ऐसा स्वरूप मिले, और उन्होंने वहाँ पर अंकल से बोला कि मुझे भी ऐसा स्वरूप चाहिए। तो अंकल ने बोला कि गुरुजी से आंख बंद करके ना अरदास करो। तो वो कहते हैं कि ऐसा हो जाता है क्या, आंख बंद करके अरदास करेंगे? तो जब लोग वहाँ से अनुमति लेते थे तो एक लाइन में लगा करते थे और गुरुजी से आज्ञा लेकर वापस जाया करते थे। तो अंकल भी उसी लाइन में आज्ञा लेने के लिए खड़े थे, और उन्होंने आंखें बंद करी और मन ही मन गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी, क्या मुझे भी आपके ये पॉकेट स्वरूप मिल सकते हैं? और जैसे ही उनका नंबर आया उस लाइन में संगत जी, तो गुरुजी ने हाथ हिलाकर एक अंकल को वहाँ पर बुलाया और एक बॉक्स लाने को कहा। और वो अंकल बॉक्स लाते हैं और गुरुजी उसमें से 4 पॉकेट स्वरूप निकालकर कमांडर अंकल को दे देते हैं। और सोचिए, सिर्फ उन्होंने ये बात आंख बंद करके मन ही मन गुरुजी से अरदास की थी, और इंस्टेंटली गुरुजी वो सुनते हैं अपने भक्त का प्यार, और तुरंत उन्हें वो पॉकेट स्वरूप दे देते हैं। अब क्या होता है संगत जी, उनके जो फैमिली मेंबर्स है सबको एक एक पॉकेट स्वरूप मिल जाता है। कमांडर अंकल छुट्टियों में श्रीलंका की ट्रिप पर जाते हैं, और उनकी छोटी बेटी के पर्स में गुरुजी का स्वरूप भी होता है। जब वो वहाँ से वैकेशंस बिताकर वापस आते हैं, बहुत थके हुए होते हैं, रात को आते हैं, और अगली सुबह जब वो उठते हैं तो उनकी छोटी बेटी कमरे से अपने बेडरूम से निकलकर चीखती हुई मेन डोर की तरफ जाती है और दरवाज़ा खोलती है, मेन डोर का, मेन गेट का। और उसके बाद वो आती है और फिर से अपने कमरे में चली जाती है। अंकल आंटी सोचते हैं इसे क्या हुआ था, वो पूछ ही नहीं पाते हैं। फिर 9 बजे वो ब्रेकफास्ट टेबल पर मिलते हैं और फिर उनसे पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तब उनकी बेटी बताती हैं कि रात को जब वो आई तो उन्होंने अपने पर्स में से जो फालतू के पेपर्स थे जो उन्हें फेंकने थे, वो कूड़े में डाल दिए थे, जिसके साथ गलती से गुरुजी का स्वरूप भी डस्टबिन में चला गया था। अब आपको मैं बताती हूँ हुआ क्या, और ये ध्यान से सुनिएगा। जब उनकी बेटी ने वो स्वरूप और कूड़ा, मतलब स्वरूप क्या था, वो कूड़े के मतलब पेपर्स के अंदर ही था, तो बेसिकली पेपर्स ही डालने गई थी, उनको नहीं पता था वो स्वरूप उसके अंदर है। तो जब वो कूड़ा डालने जाती हैं डस्टबिन में, तो उस टाइम डस्टबिन खाली होती है और वो कूड़ा फेंक देती हैं उसके अंदर। मॉर्निंग में कमांडर आंटी जो हैं वो घर का सारा कूड़ा जो होता है वो पूरा का पूरा उस कूड़े के ऊपर डाल देती है। होता है कि जब वो सुबह उठ के भागती हुई जाती है तो उसे वो स्वरूप उस डस्टबिन के बिल्कुल टॉप पर मिलता है, और वो उठाती है और सीधा घर में आ जाती है। ये बात होती है 9 बजे की। उनकी सोसाइटी में जो कूड़ा उठाने वाले भैया होते हैं वो 8 बजे फिक्स टाइम पर आया करते थे, बट उस पर्टिकुलर दिन वो 8 बजे नहीं आते। और जिस मोमेंट पे उनकी बेटी वो स्वरूप डस्टबिन से उठाती है, उसी मोमेंट पर वो भैया आते हैं, कूड़ा ले जाते हैं। तो आप सोचिए, अगर कुछ सेकंड्स की भी देरी होती तो वो स्वरूप उस दिन कूड़े में चला गया होता, और वो लोग अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर पाते। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि गुरु जी की नज़र या कृपा या नज़र हमेशा अपनी संगत पर होती है। अब जब बात स्वरूप की आती है तो हम ये भरोसे के साथ कहते हैं कि गुरुजी अपने हर स्वरूप में साक्षात विद्यमान हैं। ऐसा ही एक और सत्संग है उन अंकल का, कमांडर अंकल का। उनको एक बार मंदिर से बड़े बड़े 2 स्वरूप मिलते हैं, और उसमें से एक स्वरूप आंटी लगाती हैं और दूसरा अलमारियों में हम यूजुअली क्या करते हैं ना, अखबार बिछा लेते हैं और उसके ऊपर अपने कपड़े वगैरह सेट करते हैं। तो उन्होंने उसी अखबार के नीचे वो दूसरा स्वरूप गुरु जी का रखा हुआ था, जिस पर उन्होंने हल्दी का तिलक भी लगाया हुआ था। एक दिन मेरठ से उनके एक अंकल आते हैं और उनको भी गुरु जी के दर्शन हुए थे, और वो गुरु जी का एक स्वरूप चाहते हैं। आंटी को लगता है कि ठीक है, ये वाला जो स्वरूप है ये मैं उनको दे दूंगी, और वो ऐसा करती हैं। वो अंकल जी वो स्वरूप लेकर, बड़ा सा स्वरूप लेकर मेरठ चले जाते हैं और एक फोटो फ्रेम की शॉप पर वो स्वरूप उनको दे देते हैं कि आप इसे फ्रेम कर दें।
जब वो अगले दिन फोटो फ्रेम शॉप पर कॉल करते हैं तो वो जो शॉपकीपर है वो बताता है कि वो स्वरूप तो गायब हो गया है, वो यहाँ पर है ही नहीं। मेरठ से अंकल का तुरंत फोन आता है कमांडर अंकल के पास। वो बताते हैं कि वो तो स्वरूप वहां से गायब हो गया है, दुकान पे वो स्वरूप है ही नहीं। अंकल को बड़ा दुख होता है और वो कहते हैं कि वो गुरुजी के ब्लेस्ड स्वरूप थे, एक तो हमने दे दिया, ऊपर से वो खो भी गया। फिर वो अपने दिल को दिलासा देते हैं कि शायद अंकल की किस्मत में अभी गुरुजी का स्वरूप मिलना था ही नहीं। अब संगत जी इसके बाद सुनिए होता क्या है। दिवाली आती है, घर घर में दिवाली की सफाइयाँ होती हैं, तो आंटी भी वो कबर्ड जो है उसको साफ करने के लिए जाती हैं। जब उस कबर्ड से सारे कपड़े हटाए जाते हैं और अखबार चेंज करने के लिए वो अखबार को हटाती हैं, तो संगत जी वो पर्टिकुलर स्वरूप जो मेरठ में अंकल को दिया गया था और दुकान से गायब हो गया था, वही स्वरूप वही हल्दी के तिलक के साथ उसी जगह पर रखा हुआ मिलता है। तो ये है हमारे गुरुजी की कृपा। वो स्वरूप गुरुजी ने अंकल को ही दिए थे, अंकल के लिए ही थे, और वो अंकल के पास लौट कर वापस आ गया था। तो आप इसे क्या कहेंगे? तो संगत जी, अंकल जी का ये कहना है कि गुरुजी हमारे हैं, वो हर वक्त हमारे साथ हैं, उन्होंने हमारा हाथ थामा है, हमें तो केवल इतना करना है कि उन पर पूर्ण विश्वास करें। अगर हमें विश्वास है कि गुरुजी हमारे हैं तो गुरुजी हमारे हैं, और अगर यह विश्वास नहीं है तो गुरुजी हमारे नहीं हैं। हमारा गुरुजी के प्रति विश्वास और श्रद्धा ही महाराज से जुड़ने की चाबी है। उनमें विश्वास रखिए, अपनी प्रार्थना पर विश्वास कीजिए, तो बस वो केवल आपके ही हैं।